Dear student, welcome once again to the YouTube channel of Farabli Senior Secondary School कठुआ। जैसा कि पता है कि हमारा जो है मॉडल ऑक्सिलरीज का टॉपिक चल रहा था और मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था कि ऑक्सिलरीज की संख्या 24 होती है, जिसमें 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं और 13 मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं। और इसके अंतर्गत मैंने 13 मॉडल ऑक्सिलरी में बताया था कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, ऑट टू, नीड नॉट, डियर टू और यूज्ड। इस तरीके से 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। और 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत मैंने आपको जो बताया था वो मैंने आपको कैन का यूज बताया था। और कैन में मैंने बताया था आपको फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल एबिलिटी के लिए कैन का यूज करते हैं। दूसरा मैंने बताया था इनफॉर्मल परमिशन के लिए, रिमोट पॉसिबिलिटी कम संभावना के लिए जो है यदा कदा होने वाली, ओकेजनल पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, यदा कदा कभी कभार होने वाली संभावना के लिए अपन क्या है कि इसमें कैन का यूज कर सकते हैं। राइट के लिए भी कैन का यूज कर सकते हैं। और एक दो दूसरी बात इसके अंतर्गत थी, वो थी, हाँ वो मैंने चारों आपको बता दिए थे, वो क्लियर करा दिए थे। तो इस तरीके से अपन कैन का यूज करते हैं। अब अपन देखेंगे कोड का यूज। अब देखेंगे कौन सा आने वाला है, कोड। तो देखिए कैन की पास्ट फॉर्म कोड होती है, यानी जिनका यूज अपन प्रेजेंट में जो इसका कैन के लिए यूज करते हैं, पास्ट में उसके लिए अपन क्या का यूज कर सकते हैं, कोड का। तो मैं आपको बता देता हूं किन किन में कोड का यूज होगा। भूतकाल की शारीरिक क्षमता या मानसिक योग्यता को प्रकट करने के लिए किसका यूज होगा, कोड का यूज होगा। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो फिजिकल कैपेसिटी और मेंटल एबिलिटी जब प्रेजेंट में हो तो कैन का होता है, और यही चीज अगर पास्ट में हो तो इसके लिए किसका यूज होगा, कोड का होगा। कैसे होगा, उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे आई खाली जगह रन फास्ट व्हेन आई वाज नॉट सिक। ये कह रहा है कि आई कैन रन फास्ट व्हेन आई वाज नॉट सिक, जब मैं बीमार नहीं था तब मैं तेज दौड़ सकता था। तो यानी ये किसके, इससे पता लग रहा है कब की बात है, पास्ट की बात है। अब पास्ट की बात है तो फिजिकल कैपेसिटी दे रखी है, तो इसमें किसका यूज करेंगे, कोड का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन देने के लिए वो या तो आपको दे सकता है कोष्टक में कैपेसिटी ऐसे करके दे सकता है, या फिर वो यूं भी दे सकता है पास्ट कैपेसिटी। तो अपन को किसका यूज करना है, कोड का करना है। वैसे तो इससे पता लग ही रहा है, आई वाज नॉट सिक से मतलब पता लग ही रहा है, बात भूतकाल की चल रही है, इसलिए इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से अपन इसमें किसका यूज कर सकते हैं, कोड का यूज कर सकते हैं। मतलब वही जो वर्तमान में प्रेजेंट में जिनके लिए अपन कैन का करते हैं, पास्ट में उनके लिए कोड का कर देते हैं, ये अंतर है बस। जैसे देखिए माई ग्रैंडफादर could read the newspaper without glasses when he was young। जब वो यंग थे तो बिना चश्मे के क्या पढ़ सकते थे, अखबार पढ़ सकते थे।
तो वही जो वर्तमान की जो कैपेसिटी या एबिलिटी है उसके लिए तो अपन कैन का करते हैं, वही अगर भूतकाल की हो तो उसके लिए किसका कर देते हैं, कोड का यूज कर देते हैं। ये बेसिकली इनके अंतर्गत जो है इनमें डिफरेंस होता है और कोई ज्यादा इसके अंतर्गत कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इस तरीके से अब मैंने बताया था संभावना की भी जहां तक बात थी, अब वही मतलब जो चीज इसके लिए है प्रेजेंट में वही इसके लिए कैश में हो जाएंगी, पास्ट में हो जाएंगी। लेकिन जो दूसरा यूज है अभी जो मैं आपको यूज बताने वाला हूं उस पर आपको ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा भूतकाल की संभावना, लेकिन इसमें क्या है काम निकल चुका होता है और उसके कहीं पूरे होने की अब उम्मीद नहीं है। जैसे अपन कहें आई कुड अटेंड द फंक्शन, यानी मैं फंक्शन को अटेंड कर तो सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा इसका जो बेसिकली यूज है, आपको अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो वो ज्यादातर केसेस में जो आएगा वो फिजिकल एबिलिटी कैपेसिटी भूतकाल की बताने के लिए आता है और ज्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी आगे देखेंगे। इसके बाद देखेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि विनम्र निवेदन। के लिए किसका यूज कर सकते हैं, कोड का यूज कर सकते हैं, वो भी किसमें, प्रेजेंट में। वर्तमान में कोड का यूज किया जा सकता है। अब ये जो पोलाइट रिक्वेस्ट है इसमें तो कईयों का होता है, कोड का भी होता है, वुड का भी होता है, कैन का भी होता है, ये कोई खास मायने नहीं रखता, वो तो ऑप्शन में जो दिया होगा उसके आधार पर डिपेंड करेगा। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अपन वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए भी किसका यूज कर सकते हैं, कोड का यूज कर सकते हैं। जैसे could you lend me your book, क्या आप मुझे अपनी बुक दे सकते हो। ये वर्तमान के हिसाब से होता है, इसमें भूतकाल की कोई बात नहीं। तो भूतकाल की संभावना, आप तो ये देखिए कि पहले तो एबिलिटी कैपेसिटी की अगर कहीं बात आ रही है तो वो भूतकाल की होनी चाहिए, तब अपन किसका करते हैं, कोड का करते हैं। अगर वो वर्तमान की है तो किसका हो जाएगा, कैन का हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी बात है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन बताने के लिए, चाहे वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का भी विनम्र निवेदन बताने के लिए अपन किसका यूज कर देते हैं, कोड का यूज कर देते हैं। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको जो है वो 3 इसके अंतर्गत मैंने आपको नियम बताए हैं, किस किस तरीके से अपन को इसके अंतर्गत यूज करना है। बाकी इसमें और ज्यादा कोई सोचने विचारने कोई खास इसमें जो है जरूरत नहीं होती है। अब ये तो अगर वैसे देखा जाए तो और देख लो, अब कैन है, अब इसको तो कोई नियम तो नहीं हालांकि, लेकिन अगर मान लीजिए कैन डायरेक्ट में यूज हो रहा है तो इनडायरेक्ट में ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा, पर उसके लिए वो नियम लागू होंगे। तो कैन का इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, कोड हो जाता है। तो इस तरीके से अपन किसका यूज कर सकते हैं, कोड का यूज कर सकते हैं। देखिए तो ये कोड हुआ। अच्छा, इसमें अगर वो देगा, जैसे मैंने बताया था कैन के साथ बताया था, तो इसमें क्या देगा, वो जो वर्ड्स दिए हुए आएंगे वो मैं बता देता हूं आपको। अगर वो वर्ड्स देगा तो कैसे देगा, कोड में क्या देगा, देखिए कैपेसिटी। अब कैपेसिटी देगा, या तो कोई पास्ट का सेंटेंस देगा या फिर वो यूं ही लिखेगा, क्या, पास्ट कैपेसिटी, पास्ट एबिलिटी, इस तरीके से देगा वो। पास्ट विजडम, पास्ट पावर, पास्ट स्ट्रेंथ, इस तरीके से। इसके साथ में दूसरा जो मैंने आपको बताया था, पोलाइट रिक्वेस्ट, तो बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये प्रेजेंट में यूज होगा। इस तरीके से पोलाइट रिक्वेस्ट भी दे सकता है। तो
तो इस तरीके की जो यूजेज हैं इसके, उन पर अपन को ये वर्ड्स इसके अंतर्गत आएंगे। लेकिन भाई जैसे ये कैन में भी आ रहे थे, लेकिन कैन में केवल कैपेसिटी एबिलिटी आ रहे थे। कैपेसिटी एबिलिटी, कैपेसिटी एबल, कैपेबल, पावर, विजडम, स्ट्रेंथ इत्यादि वर्ड आ रहे थे। इसमें क्या दे देगा वो पास्ट, या तो वो पास्ट दे देगा और पास्ट जैसे यूं आ सकता है, आई खाली जगह रन फास्ट, अब ये दे दिया। अब इसमें मान लीजिए वो दे देता है क्या, कैपेसिटी, कोष्टक में दे दिया कैपेसिटी। अब कैपेसिटी दे दिया तो अब हमें क्या अब हम क्या लगाएंगे इसमें, सीधा सा कैन लगाएंगे, क्योंकि अब प्रेजेंट का ही मान के चलेंगे। लेकिन या तो वो अगर क्वेश्चन दे दे व्हेन आई वाज नॉट सिक, ऐसे दे दे, तब हम क्या लगाएंगे इसमें, कुड लगाएंगे। या फिर वो ऐसे नहीं दे, इसको नहीं दे करके और यहाँ कोष्टक में वो कैपेसिटी की बजाय क्या लिख दे, पास्ट कैपेसिटी, तब भी अपन क्या लगाएंगे, कोड लगाएंगे। तो इस तरीके से कैसे भी करके इसमें जो है वो यूज किया जा सकता है, कैसे भी करके इसको पूछा जा सकता है। अब देखिए आगे, ये हुआ कोड। इसके बाद आता है आपका क्या, मे का। ज्यादातर केसेस में जो आपसे पूछा जाता है वो कैन का और मे का विशेष, इनमें से तो डेफिनेटली एक आध क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है। अब मे का यूज देखिए, पहला यूज फॉर्मल परमिशन, यानी कि औपचारिक अनुमति के लिए मे का यूज किया जाता है। फॉर्मल परमिशन के लिए, औपचारिक अनुमति को व्यक्त करने के लिए किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि अनुमति लेने के लिए, देने के लिए टेकन इन गिविंग परमिशन, लेकिन वो कैसी थी, वो इनफॉर्मल थी। इनफॉर्मल के लिए अपन यूज कर रहे हैं तो वो कैन का कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मल है तो उसके लिए किसका करेंगे, मे का यूज करेंगे। जैसे अक्सर आप अपन जब क्लास में आते हैं, कोई स्टूडेंट क्लास में आ रहा है तो वो कैसे पूछता है, मे आई कम इन शॉप, इस तरीके से। और अनुमति लेने के लिए और देने के लिए भी हो सकता है, यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। इस तरीके से फॉर्मल परमिशन के लिए। अब इसमें वो कैसे देगा, अब मान लीजिए यहां दे दे, अब इसको वो खाली जगह दे देगा तो आपको वो कोष्टक में देगा क्या, फॉर्मल परमिशन। और अगर वो नहीं भी दे तो सर से हमें पता लग रहा है कि ये कैसी परमिशन है, फॉर्मल परमिशन, तो इसमें अपन क्या लगा देंगे, मे का यूज कर देंगे। तो इस तरीके से वो देगा आपको, नहीं देगा तो फिर ऑप्शन देगा। तो इस तरीके से अपन किसका यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो इसका यूज है तो फॉर्मल परमिशन, मैंने बताया था इनफॉर्मल परमिशन के लिए टेकन इन गिविंग परमिशन, कैसी, इनफॉर्मल, अनौपचारिक, जिसमें अनौपचारिक हो, औपचारिकता नहीं हो, व्यावहारिकता हो, अपनापन हो। मतलब देखो हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीमेसी होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीमेसी, अपनापन होता है, अपनापन तो कहीं दिखाई देता है, वो इनफॉर्मल में दिखाई देता है। फॉर्मल में कोई अपनापन नहीं होता है। वो मैंने सुबह भी आपको, यानी कि पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और फिर बता रहा हूँ भाई, आप लोग चाहे वो अपना कितना भी घनिष्ठ मित्र है, कोई भी है, वो कलेक्टर है, अच्छे पद पर है, उसको आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो एप्लीकेशन ऐसे थोड़ी दोगे और भाई क्या हाल है, कैसे हो और ये ठीक है, ऐसे थोड़ी करोगे। उसमें तो केवल उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको। सेवाम श्रीमान कलेक्टर साहब, विषय जो भी है महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि हमारी ये परेशानी है और इसका समाधान करने की कृपा करें, वैसे ही तो कहोगे। लेकिन उससे ही आप व्यक्तिगत रूप से बात करो, वैसा पत्र लिख करके घर पे भेजो उसके पे, तो आप ऐसे ही बात करोगे। उसमें क्या दिखाई देगा, आपका अपनापन दिखाई देगा। तो इनफॉर्मल वो होता है जहां पर कहीं अपनापन हो
और फॉर्मल वो होता है जिसमें कहीं अपनापन नहीं हो, एक निश्चित तौर तरीके के हिसाब से, एक निश्चित फॉर्मूले के हिसाब से सारा काम हो रहा है, वो फॉर्मल होता है। तो फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का यूज करेंगे और इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम कैन का यूज करते हैं, ये हुआ। अच्छा, दूसरा जो यूज था वो देखेंगे पॉसिबिलिटी। लेकिन वो पॉसिबिलिटी कैसी थी? वो पॉसिबिलिटी के लिए यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए। अब वो जो पॉसिबिलिटी थी, वो पॉसिबिलिटी कैसी थी? उसमें अकेजनल थी, कभी कभार होने वाली थी, हमेशा होने वाली नहीं थी। इसमें क्या होता है? स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है। क्या होती है इसमें? स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है, ज्यादा संभावना होती है। कैसे होती है? जैसे देखिए, जैसे there are clouds in the sky, it may rain today। आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आज बरसात हो सकती है। कैसे जान देंगे? पॉसिबिलिटी, संभावना। लेकिन कैसी पॉसिबिलिटी? स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। क्यों है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी? क्योंकि इसमें जो है कारण दे रखा है कि आकाश में क्या दिखाई दे रहे हैं? बादल दिखाई दे रहे हैं। और बादल दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब जो है संभावना बरसात होने की ज्यादा है। बरसात होने की संभावना कैसी है? ज्यादा है। तो जब ज्यादा संभावना है तो इसके लिए अपन काय का यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। और देखिए, जैसे इट इज संडे टुडे, आज रविवार है, तो ही मे गो होम, वो अपने घर जा सकता है। आज क्या है? रविवार है। आज जनरली अपन कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, जनरली संडे की छुट्टी रहती है। तो संडे की छुट्टी में अक्सर लोग क्या है कि अपने घर पे जाते। तो वो कह रहा है कि कारण दे रखा है, इट इज संडे टुडे, आज क्या है? रविवार है, तो ही में गो होम, वो घर जा सकता है। हो सकता है कोई नहीं हो, कहाँ गया हो? घर गया हो। तो इस तरीके की जो संभावना है उसको व्यक्त करने के लिए अपन काय का यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। जबकि मैंने उसमें उदाहरण दिए थे, उदाहरण से आप समझ लीजिए। उसमें मैंने क्या उदाहरण दिया था? एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर एवरीवेयर, कहीं पर भी दुर्घटना हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि हो ही, ऐसा थोड़ी है कि मतलब हो ही जरूरी है कि हो ही जाएगी, हर जगह पे होगी, कोई जरूरी थोड़ी है। हाँ, लेकिन कहीं भी हो सकती है, ये संभावना है, कभी कभार हो जाती है। अपन यूँ थोड़ी कहेंगे साहब क्या हाईवे पे ही जाके एक्सीडेंट होगा, या कहीं पर भी गली में ही होगा, या कहीं पर भी कोई दुर्घटना हो सकती है। तो वो कैसी है? ओकेजनल है। फायर कैन बी डेंजरस, फायर कैन बी डेंजरस, आग खतरनाक हो सकती है, खतरनाक होती है, लेकिन हमेशा तो नहीं होती है। आग तो बहुत काम की चीज है, खतरनाक है तो काय के लिए यूज कर रहे हैं? फिर यूज मत करो। अब आग खतरनाक नहीं है, जब यूज कर रहे हैं अपन उसका प्रॉपर यूज कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं और कोई काम कर रहे हैं, तो वो काम की चीज है। लेकिन अगर वो कहीं घर में लग गई या किसी चीज में लग गई, उसमें जल गई, तब वो खतरनाक है। तो इस तरीके की जो पॉसिबिलिटी होती है उसमें अपन कैन क्या करते हैं? जबकि इस तरीके की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है वो ओकेजनल पॉसिबिलिटी बोली जाती है, यदा कदा, कभी कभार होने वाली पॉसिबिलिटी। और ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, मौजूद संभावना है, अधिक संभावना है। हालांकि अब ये कोई कंफर्म नहीं, संभावना तो संभावना ही होती है भाई, संभावना तो संभावना ही होती है। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा ऐसा हो। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, कई बार ऐसा होता है आसमान में बादल खूब दिखाई देते हैं और इतने भयंकर बादल होते हैं, ऐसा लगता है मानो कितनी भयंकर बरसात होने वाली है और एक बूंद भी नहीं आती है। और कई बार ऐसा होता है मौसम ज्यादा बादल नहीं होते हैं, मौसम सामान्य सा होता है, और कई तो बरसात हो जाती है। तो ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो कारण तो है ना, बादल तो है, संभावना तो ज्यादा बन रही है ना, बजाय खुले आसमान के।
ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, बादल आने के बाद ही बरसात होती है। ये तो रियर केस होते हैं कि जब आसमान में बादल नहीं हो और बरसात हो जाए। तो ऐसी कंडीशन जो है उसमें तो वो क्या है, वो कैन। अब इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग है, पॉसिबिलिटी अधिक है, कारण दे रखा है भाई, ये कारण है, इस वजह से हो सकता है। इसमें बादल का कारण दे रखा है, तो वो क्या है, बरसात हो भी सकती है। आज रविवार है, हो सकता है वो घर चला जाए। तो इस तरीके की जो पॉसिबिलिटी है उसमें अपन क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। जबकि अकेजनल पॉसिबिलिटी की अपन का यूज करते हैं, अकेजनल पॉसिबिलिटी की हम कैन का यूज करते हैं। इस तरीके से हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, देखो कर्स यानी कि शाप, ब्लेस यानी कि आशीर्वाद, विश यानी कि शुभकामना व्यक्त करने के लिए मे का यूज किया जाता है। भाई कर्ष है, शाप। अच्छा, ये जो सेंटेंस है आपको पता है कि मैंने जब डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपको पढ़ाए थे उस समय मैंने बताया था इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से उसमें आते हैं, कौन से टाइप के सेंटेंस कहलाते हैं। इन्हें अपन बोलते हैं कौन से, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन से बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छार्थक वाक्य बोले जाते हैं। भाई मैंने आपको सेंटेंस 5 प्रकार के बताए थे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बताए थे। एक तो एजर्टिव, एजर्टिव के अंतर्गत 2 होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा इंटरगेटिव, तीसरा मैंने बताया था एजर्टिव, इंटरगेटिव, और उसके बाद मैंने बताया था आपको इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो ये जो है ऑप्टेटिव के अंतर्गत आते हैं। 5 प्रकार के सेंटेंस उस समय मैंने बताए थे आपको। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। कई सारे उदाहरण उस समय भी दिए थे, फिर देख लीजिए। जैसे किसी वृद्ध आदमी का कोई काम कर दो, उनके पैर छू दो या उसको नमस्कार कर दो, वो कैसे बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु कैसी हो, लंबी हो। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो है वो एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो यूज होता है, इंटरजेक्शन साइन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो साइन है, वो चिन्ह है, ये इसके अंतर्गत यूज किया जाता है। ये तो हुआ क्या, आशीर्वाद का भाव हुआ। मे यू गो इन हेल, तुम भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये क्या है, इसमें श्राप का भाव है। शुभकामना, जैसे मित्र कह रहा है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, इस तरीके से हो जाएगा। या कहें मे यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, यानी तुम्हारे जो है एग्जाम में अच्छे नंबर आए। तो इस तरीके से आशीर्वाद, श्राप, शुभकामना इत्यादि ध्यान देंगे। कर्ष श्राप होता है, ब्लेस आशीर्वाद होता है, विश शुभकामना। इनको व्यक्त करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो इस तरीके से मे का यूज होता है। और ये हालांकि मैंने आपको जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बताए थे उस समय अच्छी तरीके से मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। अच्छा, इसके बाद जो देखेंगे तीसरा यूज, अब चौथा यूज देखेंगे। उद्देश्य, पर्पस, उद्देश्य प्रकट करने के लिए
मे का यूज किया जाता है उद्देश्य प्रकट करने के लिए, पर्पस प्रकट करने के लिए, कोई पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए अपन किसका यूज कर देते हैं, मे का यूज कर देते हैं। जैसे कैसे करेंगे इधर ध्यान देंगे, वर्क हार्ड सो दैट, मेहनत करो ताकि, उद्देश्य क्या है, यू मे गेट सक्सेस, यू मे गेट सक्सेस, ताकि तुम क्या हो जाओ, सफल हो जाओ। वर्क हार्ड सो दैट यू मे गेट सक्सेस, ताकि तुम सफल हो जाओ। उद्देश्य है इसमें भाई, वर्क हार्ड, मेहनत करो, क्यों करो, उद्देश्य क्या है, ताकि आप सफल हो जाओ। और देखिए, रन फास्ट, तेज दौड़ो, सो दैट यू मे रीच देयर ऑन टाइम। तेज दौड़ो ताकि तुम वहां पर कैसे पहुंच सको, समय से पहुंच सको। तो तेज दौड़ने के पीछे उद्देश्य क्या दे रखा है, तेज दौड़ने के पीछे उद्देश्य दे रखा है वहां पर टाइम से पहुंचना। तो पर्पस प्रकट करने के लिए अपन का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो इस तरीके से मे का यूज हो गया। और ज्यादातर केसेस में जो यूज पूछा जाता है वो या तो इनफॉर्मल परमिशन का पूछा जाता है, या फिर उसमें आशीर्वाद, श्राप, शुभकामना इत्यादि के लिए इसका यूज पूछा जाता है। इस तरीके से अपन जो है किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो ये हुआ मे। तो अभी हमने कितने पढ़े हैं, कैन, कुड और मे। तीसरा जो है हमने इसके अंतर्गत क्या पढ़ा है, यूज इसका पढ़ा है। और देखिए, अब देखेंगे माइट। इसमें देखेंगे अपन क्या, माइट। तो जिस तरीके से जैसे कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती थी, ऐसे ही मे की पास्ट फॉर्म जो है वो क्या होती है, माइट होती है। इसी तरह मे की जो पास्ट फॉर्म है वो माइट होती है। लेकिन इसका यूज भी जैसे कैन का यूज प्रेजेंट में होता था, इस तरीके से इसका यूज जो है वो माइट का यूज जो है वो भी प्रेजेंट में हो जाता है, कई बार पास्ट में होता है। किन किन कंडीशन में होता है वो हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। जैसे कि फिलहाल तो आप ये देखिए, पहला मैंने उसके अंतर्गत आपको बताया था, पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी। अब इसमें देखेंगे वीक पॉसिबिलिटी या रिमोट पॉसिबिलिटी। यानी कि कम संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है वो देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए वाक्य आया, इट इज, कोई कर्मचारी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इट इज लंच टाइम, ये लंच का समय है, तो ही मे बी इन कैंटीन। ये लंच का टाइम है तो वो कहाँ हो सकता है, कैंटीन हो सकता है। मे का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि लंच टाइम पर ज्यादातर केसेस में कर्मचारी कैंटीन के अंतर्गत ही होते हैं, कोई ऑफिस में काम नहीं कर रहा होता है।
अब इसी बात को कहें अपन, इस बात को अपन यूं कहें, इट इज लंच टाइम तो ही माइट बी इन द ऑफिस। अब वो लंच का टाइम है तो हो सकता है कि वो ऑफिस में हो, लेकिन कैसी संभावना है? बहुत कम संभावना है। ज्यादातर संभावना किसकी थी? वो कैंटीन में होने की थी। अब सबसे कम संभावना किसकी है? ऑफिस में होने की। भाई वो कर्मचारी जब लंच का टाइम चल रहा है तो लंच के टाइम पर वो ऑफिस में काम क्यों करेगा? वो कैंटीन में होगा ज्यादातर केसेस में। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कोई कर्मचारी ऐसा होता है इसको नहीं करना है। मैक्सिमम केसेस में तो ऐसा होता है चाहे किसी को लंच करना है चाहे नहीं करना है, ऑफिस छोड़ के चले गए, पहले चले जाते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, रियल केस ऐसे होते हैं जो नहीं जाते हैं, काम करते रहते हैं, तो हो सकता है वो मिल जाए। लेकिन कैसी संभावना है यहाँ पे? बहुत कम संभावना है। ज्यादातर संभावना जो है वो इस बात की है कि वो यहाँ पर नहीं होगा। तो जो और देख लीजिए, जैसे अभी हमने उसमें दिखाया था आपको कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। जैसे स्काई इज क्लियर, आसमान तो साफ है, इट माइट रेन टुडे। लेकिन फिर भी हो सकता है कि क्या हो जाए? बरसात हो जाए। हालांकि आसमान तो कैसा है? साफ है। आसमान में तो कोई बादल है नहीं, तो बादल के हिसाब से तो कहीं लग नहीं रहा है, पर बाई दिल हो जाए तो हो जाए, अपन कह नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है? ये तो भाई मौसमी संभावना है। तो मतलब इसमें कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ये कोई चांस से दिखाई नहीं दे रहे कि बरसात होगी। तो किसका यूज हुआ यहाँ पे? माइट का यूज हुआ। तो पॉसिबिलिटी में अंतर समझना आप, तीन तरह से हुआ। कैन का हुआ है, मे का हुआ है, माइट का हुआ है। इसको समझिए ढंग से। कैन का जो यूज हुआ था वो ऐसी पॉसिबिलिटी यदा कदा कभी कभार होने वाली ओकेजनल थी, और उसमें जो पॉसिबिलिटी थी वो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी थी मे में। और इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो वीक पॉसिबिलिटी है, कम संभावना है, क्षणिक संभावना है। ये अंतर तीनों बेसिकली। उसमें तो क्या था, ध्यान देंगे, कैन वाली में तो क्या था कि कई बार हो सकता है, कहीं भी ऐसा हो सकता है, संभावना खूब भी है और बिल्कुल भी नहीं है। उसमें तो ये कंडीशन थी उसमें। और जो मे वाले में क्या कंडीशन थी? कारण दे रखा था, इस वजह से ऐसा हो सकता है। और इसमें क्या है, माइट के अंतर्गत क्या होता है? माइट के अंतर्गत जो होता है वो ये है कि इसमें संभावना बहुत कम रहती है, बहुत कम संभावना रहती है, वीक पॉसिबिलिटी रहती है, कम संभावना रहती है। ये इसके अंतर्गत अंतर है इन तीनों में, इस तरीके से। और देखिए दूसरे, एक जो है हिचकिचाहट, पूर्ण निवेदन, प्रकट करने के लिए माइट का यूज किया जा सकता है। जैसे अपन कहें कोई अजनबी व्यक्ति है, बस में बैठे हुए, माइट ट्राई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? लेकिन कैसी है? हिचकिचाहट पूर्ण है। निवेदन कर रहे हैं लेकिन कैसा कर रहे हैं? हिचकिचाहट पूर्ण कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये मना कर दे। इस तरीके की जो कंडीशन होती है, हिचकिचाहट पूर्ण जो निवेदन होता है, उसमें अपन किसका यूज करते हैं? माइट का। हालांकि माइट के और कई सारी यूज है,
वो जो है अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे, क्योंकि जो फोन स्टोरेज है वो इतना है नहीं, तो वीडियो बाद में कट भी जाती है, तो इस वजह से अपन इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। हालांकि अभी कंप्लीट हो जाता, ज़्यादा देर का नहीं है, 2-3 और रहे हैं इसके अंतर्गत, लेकिन फोन स्टोरेज की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो मैंने आपको कैन का बता दिया, कोर का बता दिया, मे का बता दिया, और मैक्सिमम पार्ट जो है वो माइट का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट का काम है, ये माइट हो जाएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अगले मॉडल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।